नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का बजट सत्र काफ़ी हंगामेदार चल रहा है। आज सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायक वेल में उतर गए और हंगामा करने लगे। पातेपुर से बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान पर माइक उखाड़ने का आरोप लगा है। हालांकि लखेंद्र पासवान और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा दोनों ही इसे खारिज कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जो है माइक को तोड़ा गया है और प्रतिपक्ष के नेता जो दावे कर रहे हैं वो तस्वीरें जो है झुठला रही है उस दावे को। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं विधानसभा के अंदर क्या कुछ हुआ और किस तरह विधायक लखेंद्र पासवान ने जो है सदन की माइक को जो है घुमाकर तोड़ डाला। आप देखिए पूरी कार्यवाही को। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब प्राप्त हुआ है। पूरे बिहार का गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, और सभी माननीय विधायक जो है चाहे पक्ष या विपक्ष हो, सभी को प्रत्येक दिन इस बातों का सवाल सेविका और सहायिका की तरफ से आता है। हमने माननीय मंत्री जी से सवाल किया था कि राज्य के सभी पंचायतों में, वार्डों में सेविका और सहायिका की बहाली की गई है, जिसे 5950 रुपया सेविका को और 2975 रुपया सहायिका को मानदेय के रूप में दी जाती है, जो दैनिक मजदूरी जो है उससे भी कम है। सेविका को 200 रुपया से भी कम पड़ता है माननीय अध्यक्ष महोदय, और सहायिका के 100 रुपया से भी कम दी जाती है मानदेय। तो मैंने एक सीधा कहा था कि कम से कम माननीय मंत्री जी पूरे बिहार के सेविका और सहायिका को सम्मानजनक वेतन जो दैनिक मजदूरी है उतना भी देने के लिए सेविका को कम से कम 15,000 और सहायिका को कम से कम 10,000 रुपया देने के विचार रखते हैं क्या? मैंने यह क्वेश्चन किया था। और ये जो है एक प्रश्न जो है पूरे बिहार के लिए है, और पूरे बिहार के माननीय सहायिका पासवान जी इस आप बातों को जानना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, उन्होंने जो प्रश्न किया है उसी का हमने उत्तर दिया है। उन्होंने प्रश्न किया कि जो सेविका है उनको 5950 रुपये दिए जाते हैं, और जो सहायिका है उनको 2975 रुपया दिए जाते हैं। हमने उसको स्वीकार किया है कि हाँ इतने दिए जाते हैं। और उन्होंने जो मांग किया है कि 15,000 दिया जाए सेविका को और 10,000 सहायिका को, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह प्रस्ताव अभी विभाग के पास विचाराधीन नहीं है, क्योंकि यह योजना केंद्र प्रायोजित है और केंद्र के द्वारा जो उसमें हम लोगों ने 5950 दे रहे हैं सेविका को, वह केंद्र के द्वारा मात्र 4500 रुपया दिए जाते हैं, और राज्य सरकार उसमें जोड़ करके 5950 दे रही। अब केंद्र सरकार से हम लोग बार बार मांग करते रहते हैं कि इसको बढ़ाइए, तो आप अगर केंद्र में हैं तो बढ़वाइए, हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार अभी इससे ज्यादा देने के विचार में नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि यह संविदा के आधार पर है, यह संविदा के आधार पर नहीं बल्कि आप माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं आसन से कि संविदा पर आपके उन लोगों की सेविका सहायिका की बहाली है? नहीं, ये समाज नहीं, ये मानदेय पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, और इनसे हम लोग मात्र 4 घंटा काम लेते हैं। निर्धारित जो है उसका भुगतान सरकार और विभाग कर रही है पासवान जी। इन्होंने माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, जो बिहार के सेविका और सहायिका का चयन मानदेय पर की गई है, बिहार सरकार ने मानदेय पर किया, तो मैं वही तो करता हूं, यही तो मांग करता हूं। मानदेय पर आप बहाली किए हैं उसे, तो कम से कम उसे दैनिक मजदूरी तो दीजिए जिसको जीविकोपार्जन हो सके। मानदेय पर बहाली किया है माननीय पासवान जी। केंद्र सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा संरक्षण चाहिए, बिहार का मामला है, बिहार का विषय है। बोलिए ना। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने यह तय किया कि पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में केंद्र सरकार ने 60% राशि दे रही है,
अब बिहार सरकार 40% दे रही है। उसी प्रकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में भी के वेतन में भी केंद्र सरकार ने परसेंटेज तय किया है। तो यदि आप जो है उसको बढ़ाएंगे, अगर 15,000 रुपया अगर सेविका को करेंगे और सहायिका को यदि 10,000 रुपया तय कीजिएगा तो उसके अनुसार केंद्र सरकार भी करेगा। तो कम से कम आप तो क्लियर होइए, आप तो सेविका सहायिका को जो है माननीय सदस्य पासवान जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। ये जो है प्रश्न है आपको पूरक पूछने का था, आपने पूरक पूछा। ये सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं सरकार ने कहा है, और सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है कि वो बढ़ावे। इन्होंने इस बात को माननीय अध्यक्ष माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए। एक तो जितना भी पोषाहार में भी 50% आवंटन दिया जाता है, और हम लोग को तो बड़ा बिहार के ये लोग मुद्दा उठाते हैं, लेकिन माननीय सदस्य दिल्ली में नहीं बैठते, लेकिन बहुत सारे जो इनके दल के सांसद हैं, एक भी सांसद अगर कभी बिहार के हित में आवंटन बढ़ाने की बात करते हो तो बतावे। हम लोग को तो मात्र 4500 रुपया दिया जाता है, 1450 रुपया तो राज्य सरकार अपने तरफ से दे रही है। 15,000 रुपया आप दीजिए, वहां से केंद्र सरकार से करवाइए, उसमें हम लोग और जोड़ करके देंगे। 15,000 की हम लोग से ज्यादा देंगे। माननीय मंत्री जी, आपने जो प्रश्न है उसका जवाब हमने प्रश्न दिया। के जवाब आपने दिया, पूरक का भी जवाब दिया। आपकी इच्छा है कि भारत सरकार से आप आग्रह सरकार निश्चित रूप से हम लोग आग्रह करते हैं कि दे। तो इसके संबंध में ये बात सही है, इस पर कार्रवाई हम तमाम लोगों को करना चाहिए। अब श्री कुंदन कुमार माननीय सदस्य, आपका तो हो ही गया है, अब क्या आप पूरक पूछ रहे हैं? नहीं, पूरक बहुत पूछे, हो गया, पूछिए। माननीय सदस्य, माननीय विधानसभा के सम्मानित सदस्यगण, आप टोका टोकी वाली प्रवृत्ति को विसारिए। ये प्रश्न है, प्रश्न के जवाब सरकार ने सही तरीका से दे दिया है। अब जो है पूरक के मामले अब नहीं उठाए जा सकते। श्री कुंदन कुमार अध्यक्ष जी, आप स्थान ग्रहण करिए, अभी स्थान ग्रहण कीजिए। अरे सदन को चलने दीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी, आप भी स्थान ग्रहण करें। हाँ, आप बैठिए, आपकी बात सुन ली गई, आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं माननीय भाई बीरेन जी स्थान ग्रहण कीजिए। अजीत बाबू, आप भी स्थान ग्रहण कीजिए। आप बैठिए। लखनदर पासवान जी, आपने अमर जादिद काज किया है। आप जो है माइक तोड़ने का काम किया है, यह बिल्कुल गलत है, यह गलत है। इसलिए बाध्य होकर के आपके ऊपर आसन कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आसन इस चीज को देख रहा है, आसन कार्रवाई करने के लिए अपना तौर तरीका है, उसके मुताबिक करेगा। माननीय सदस्य साहब जाइए। लखेंद्र पासवान ने जो माइक तोड़ने का काम किया है, आप जाइए जगह पर, आप जगह पर जाइए। नहीं, आप जगह पर जाइए, आप जगह पर जाइए। आप माइक नहीं तोड़ सकते, उन्होंने माइक तोड़ने का काम किया है।
नहीं, माइक तोड़ने का काम किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय, हाउस के अंदर सत्ता पक्ष के लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के मामला को छुपाना चाहते हैं और ये उत्तेजना पैदा करके बिहार की जनता के ये आरजेडी के भ्रष्ट लोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। महोदय, सदन में आवाज दबाते हैं, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। भ्रष्टाचारी लोग की आवाज से विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। महोदय, कार्रवाई करनी चाहिए जिसने गाली बका है सत्ता पक्ष के लोग। ये गाली सदन के अंदर देना, प्रतिपक्ष के लोग बोलता है तो आसन उसको डील करेगा, सत्ता पक्ष के विधायक नहीं धमकाएगा। इस पर कार्रवाई और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाइए, इस पर बात होनी चाहिए। सदन में धमकी से सदन कतई नहीं चलेगा। ये भ्रष्टाचार भी करेंगे और अत्याचार भी करेंगे। ये व्यवस्था कैसे सदस्य आप अपना आसन ग्रहण करें। ये भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाने का सरकार काम बंद करे। ये खुल करके भ्रष्टाचार और अपराधियों को सरकार में सम्मिलित करा करके सरकार किस तरह से सदन को अस्त व्यस्त कर रहा है। आप सभी सदस्य स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें, आप लोग भी स्थान ग्रहण करें। आप अब देखिए, मैंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को मैंने समय दिया, आप बैठ तो जाइए। क्या कहना चाहते महोदय? नेता प्रतिपक्ष आप बैठ जाइए, आपके बात को नहीं मान रहे, आप बोलेंगे, आपके बदले में वो बोलेंगे। नहीं, वो बोलना चाहते हैं। महोदय, अब बोलिए ना, उठिए ना, उनको बैठाइए। महोदय, ये नियम का पालन आपके सदस्य कर रहे हैं। मैंने अध्यक्ष महोदय को बुलाया, वो मान नहीं रहे, उनको आदत है। आप नियम का पालन कीजिए, अन्यथा बाध्य होकर के आसन को कार्रवाई करना पड़ेगा। ये मैं महोदय